जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। अगर हम बात करें यूपी जीके में तो आज हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। चलिए हम बात करते हैं कजरी की। देखिए, अगर पूछे कि कजरी की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है तो साथियों कजरी की जो उत्पत्ति है ना, पूर्वांचल के जो मिर्जापुर क्षेत्र है ना, वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अच्छा, अगर माह पूछ दे कि किस माह में इस लोकगीत को गाया जाता है तो इसको साथियों श्रावण के माह में गाया जाता है। ठीक है। अगर पूछ दे कि जो कजरी है ना, कजरी लोकनृत्य, इसमें किस भाषा का उपयोग किया गया है? इसमें साथियों भोजपुरी के अतिरिक्त मगही व अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। अर्थात भोजपुरी के अतिरिक्त जो है ना, ये कजरी मगही व अवधी भाषा में गाई जाती है। राइट। विषय वस्तु क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग है इसमें। रस की बात करें तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अच्छा, हमने आपको बताया था हिंदी में कि रस, श्रृंगार रस जो है, ठीक है, इसके दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगारक रस, एक वियोग श्रृंगार रस होता है। राइट। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कजरी में किस रस की प्रधानता पाई जाती है। तो कजरी में जो आपकी है श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। ठीक। अगर हम बात करें, एक है हमारी ढुलमुनिया कजरी। ठीक है। ढुलमुनिया कजरी क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं एक ग्रुप में क्या करती, इस गीत को गाती हैं। ठीक है। तो ये क्या है, महिलाओं के ग्रुप द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है। कौन सी? ढुलमुनिया कजरी। राइट। कजरी के साथियों चार प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है। कजरी के चार प्रमुख क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को हम अखाड़ा के नाम से जानते हैं। राइट। पहला हमारा है पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, दूसरा है जहांगीर अखाड़ा, तीसरा है अक्खड़ अखाड़ा और चौथा है बैरागी अखाड़ा। राइट। अगर हम बात करें प्रसिद्ध गायिका की, ठीक है, कजरी की कौन कौन सी प्रसिद्ध गायिका हैं, तो एक है इसमें मालिनी अवस्थी, उसके बाद है शारदा सिन्हा। कौन कौन सी? मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, उसके बाद विंध्यवासिनी देवी हैं, उर्मिला श्रीवास्तव हैं और उषा गुप्ता है। ठीक है। तो ये सब किसकी हैं? कजरी की प्रमुख गायिका हैं। राइट। हम बात करते हैं साथियों रसिया की। देखिए, रसिया जो है ना, ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का। ठीक है। अगर बात करें विषय वस्तु तो राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग है इसमें। प्रमुख त्यौहार पूछे तो होली पे। ठीक है। तो रसिया कहाँ बताया? ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। राइट। चलिए अब हम बात करते हैं बिरहा की। देखिए, बिरहा है ना, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। कहाँ का है? पूर्वांचल का, अर्थात पूर्वी यूपी का। ठीक है। अहिर समुदाय द्वारा मुख्य रूप से गाया व सुनाया जाता है। पूछे किस समुदाय के द्वारा इसको गाया व सुनाया जाता है, तो मुख्यतः जो है अहिर समुदाय के द्वारा इस गीत को क्या किया जाता है? गाया व सुनाया जाता है। ठीक। अगर हम बात करें पारंपरिक विषय की, इसमें विषय क्या है इसका, तो पति के विरह में उदास पत्नी का भाव है। जो बिरहा होता है ना, इसमें क्या होता है मुख्यतः कि पति के विरह में उदास पत्नी का भाव होता है। ठीक है। चलिए, अगर पूछे कि प्रथम गायक कौन है, तो साथियों प्रथम गायक जो है बिरहा के, ये गाजीपुर निवासी बिहारी यादव हैं। कौन है? बिहारी यादव। कहाँ के रहने वाले थे? गाजीपुर के रहने वाले थे। अच्छा साथियों, गाजीपुर को ना हम छोटी काशी के नाम से जानते हैं। ठीक है। किस नाम से? छोटी काशी के नाम से। यहीं पे कार्नवालिस का मकबरा भी है, यहीं पे अफीम की कोठी भी है। ठीक है। चलिए, अगली लोकगीत है साथियों फाग। अगर फाग की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। कहाँ पे? पूर्वांचल में गाया था। ठीक है। अगर विषय वस्तु पूछे तो प्राकृतिक सौंदर्य व राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग है। ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्य व राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग है। चलिए, अगला है सोहर। सोहर की हम बात करें साथ ही, तो जो सोहर है ना, ये अवध क्षेत्र का लोकगीत है। ठीक है। कहाँ का है? अवध क्षेत्र का लोकगीत। अच्छा, ये सोहर गाया कब जाता है? तो जब बच्चे का जन्म होता है ना, ठीक है, बच्चे के जन्म के अवसर पर इस गीत को गाया जाता है। राइट। हम बात करें आल्हा की। देखिए, जो आल्हा है ना साथियों, यह बुंदेलखंड का लोकगीत है। क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। राइट। अगर भाषा की बात करें तो यह ब्रज भाषा, भोजपुरी व अवधी भाषा में गाया जाता है। तो आल्हा कहाँ का लोकगीत है? बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। किस भाषा में गाया जाता है? तो ब्रज भाषा, भोजपुरी व अवधी भाषा में। राइट। चलिए हम बात करते हैं चैती की। अगर बात करें माह, तो चैत्र माह में इसको गाया जाता है। ठीक है। अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या व गोरखपुर आदि जनपदों में इसको गाया जाता है। ठीक है। कहाँ पे? पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या व गोरखपुर इत्यादि के जो आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इसको गाया जाता है। राइट। देखिए, अगला लोकगीत है पनवारा और हरदुलपात। देखिए, यह बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत है। कौन? पनवारा और हरदुलपात जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। पनवारा नृत्य आधारित लोकगीत है। जो पनवारा है ना, यह नृत्य आधारित लोकगीत है। मतलब क्या है कि इसमें नृत्य भी किया जाता है। किसमें? पनवारा में। चलिए, आगे हम बात करते हैं रागनी और ढोला की। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। कहाँ के हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। अगर मुख्यतः हम कहें तो मेरठ व आगरा जनपद में। ठीक है। तो रागनी और ढोला कहाँ का है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का
प्रसिद्ध लोकगीत है। चलिए अब हम बात करते हैं मरसिया की। देखिए एक तो हमने रसिया बताया था आपको, जो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता था, ये मरसिया है, ठीक है। तो ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। यह गीत शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा गाया जाता है। मरसिया की प्रस्तुति का आशय इमाम हुसैन, जो कि पैगंबर मोहम्मद के पोते, ठीक है, पोते भयो की शहादत से है। ये रचनाएं दुख व्यक्त करती, जो मरसिया है ना, इसमें दुख को व्यक्त किया जाता है। तो पहले तो ये पूछेगा कि मरसिया जो है किस समुदाय के द्वारा गाया जाता है। तो ये जो शिया जो होते हैं ना, शिया मुस्लिम में शिया समुदाय के लोगों द्वारा इसे गाया जाता है, राइट। अगला लोकगीत है साथियों ईसुरी फाग। देखिए यह गीत बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। हरताल ईसुरी झांसी के एक लोक कवि थे। कौन? हरताल ईसुरी। कहाँ के लोक कवि थे? झांसी के, ठीक है। जिनकी रचनाएं ग्रामीण संस्कृति और बुंदेली लोक जीवन की झलक देती हैं, राइट। ईसुरी फाग कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। हरताल ईसुरी कौन थे? झांसी के लोक कवि थे, ठीक है। झांसी के रहने वाले थे ये, ठीक है। अगर हम बात करें कि जिनकी रचनाएं क्या हैं, ठीक है, ग्रामीण संस्कृति और बुंदेली लोक जीवन की झलक देती है, ठीक है। अच्छा साथियों ये पूछ देता है कि झांसी हमारी जो है ना किस पहाड़ी पे स्थित है। तो झांसी जो है ना बांगरा नामक पहाड़ी पे स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा कि झांसी जो है हमारा ये बांगरा नामक पहाड़ी पे स्थित है। चलिए हम बात करते हैं नकटा की। देखिए नकटा जो है ना ये अवध क्षेत्र का लोकगीत है, ठीक है। नकटा जो है अवध क्षेत्र का गीत है। इसे पूर्वांचल में भी गाया व सुनाया जाता है। अब पूर्वांचल के जिले तो आप जानते हैं, ठीक है। पूर्वांचल में हमारे 28 जिले आते हैं, ठीक है। तो उन मैक्सिमम जिलों में क्या किया जाता है? नकटा को गाया व सुनाया जाता है, राइट। अब साथियों हमारे क्या है ना, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि प्रमुख चित्रकार और उनकी कृति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, उनकी कृतियाँ कौन कौन सी, उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। देखिए हम बात करते हैं शिवानंदन नौटियाल की। तो इनकी जो साथी कृति है ना ये है सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिवानंदन नौटियाल की कृति कौन कौन सी है? सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। अगर हम बात करें विश्वनाथ मेहता की, इनकी कृति है साथियों प्यासा ऊट, सुहाग बिंदी और सृष्टि। तो विश्वनाथ मेहता की कौन कौन सी है? प्यासा ऊट, सुहाग बिंदी और सृष्टि। अगर हम बात करें साथियों नंद किशोर शर्मा जी की, तो कालीन ट्रे, चीनी मिट्टी के डिजाइन, ठीक है, सॉरी चीनी बर्तनों के डिजाइन। अगर हम बात करें अगला है साथियों महेंद्र नाथ सिंह की, तो कांगड़ा व काशी शैली की विविधता, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए विश्वनाथ नौटियाल की कौन कौन सी कृति? सत्यम शिवम सुंदरम। विश्वनाथ मेहता की क्या है? विश्वनाथ मेहता के साथियों प्यासा ऊट, सुहाग बिंदी और सृष्टि। अगर हम बात करें नंद किशोर शर्मा की, कालीन ट्रे, चीनी बर्तनों के डिजाइन, ठीक है। और अगर बात करें महेंद्र नाथ सिंह की, तो कांगड़ा व काशी शैली की विविधता, ठीक है। इनकी कृतियां हैं। अब साथियों हम एक और टॉपिक देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें तो ODOP योजना अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर पूछे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो साथियों ODOP जो योजना की जो शुरुआत हुई थी ना, ये 24 जनवरी 2018 को हुई थी। कब? 24 जनवरी 2018 को, ठीक है। देखिए आगरा की बात करें हम, तो आगरा का जो ODOP है ना साथियों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, इसका प्रोडक्ट है चमड़ा उत्पाद। प्रयागराज का क्या प्रोडक्ट है? मूंज उत्पाद। आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी अर्थात काली मिट्टी की कलाकृति, ठीक है। अच्छा आजमगढ़ में भी कहाँ होगी? निजामाबाद में ना। तो ODOP के बारे में हमने क्या बताया आपकी, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी साथी 24 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। आगरा चमड़ा उत्पाद के लिए, प्रयागराज मूंज उत्पाद के लिए, और आजमगढ़ का जो निजामाबाद क्षेत्र है ना वो ब्लैक पॉटरी अर्थात काली मिट्टी की कलाकृति के लिए इसको ODOP योजना में शामिल किया गया है। साथियों अगर हम बात करें बलिया की, तो बिंदी उत्पाद, फिरोजाबाद कांच उत्पाद या सुहाग नगरी जिसको हम कहते हैं, बहुत बार पूछा गया सुहाग नगरी किसे कहते हैं, तो फिरोजाबाद को कहते हैं। मैनपुरी तारकसी कला और हाथरस हींग उत्पाद, ठीक है। देखिए रूट वर्ड याद के लिए, ह से हाथरस, ह से हींग, ठीक है। रूट वर्ड हमारा क्या है? यहाँ पे। फिर से एक बार देख लीजिए बलिया का बिंदी उत्पाद, फिरोजाबाद, ठीक है, जिसको हम सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं, कांच उत्पाद है, मैनपुरी तारकसी कला है और हाथरस हींग उत्पाद है, राइट। बात करें कौशाम्बी की, खाद्य प्रसंस्करण केला है, ठीक है। एटा का घंटा व घुघरू है। अच्छा एटा में भी देखिए एक जलेसर स्थान पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे घंटा और घुघरू का मतलब निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ का जो घंटा और घुघरू है साथियों ना बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो एटा का क्या है? घंटा और घुघरू। कासगंज का जरी जरदोजी, ठीक है। और मथुरा का क्या है? सैनिटरी फिटिंग, ठीक है। तो कौशाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण केला, एटा का घंटा व घुघरू, एटा में भी पूछे कहाँ, तो जलेसर में, ठीक है। कासगंज का जरी जरदोजी और मथुरा का सैनिटरी फिटिंग है। बात करें हम अलीगढ़ की, ताले और हार्डवेयर, प्रतापगढ़ का आंवला उत्पाद, मऊ वस्त्र उत्पाद, बरेली जरी जरदेजी एवं बांस उत्पाद, ठीक है।
बरेली को हम बांस बरेली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अलीगढ़ का क्या है साथियों, ताला और हार्डवेयर, प्रतापगढ़ आंवला उत्पाद, मऊ वस्त्र उद्योग, बरेली जरी जरदेजी एवं बांस उत्पाद। जौनपुर की बात करें, ऊनी कालीन दरी, बदायूं का जरी जरदोजी, गाजीपुर जूट वाला हैंगिंग, पीलीभीत बांसुरी उत्पाद, ठीक है। जौनपुर का ऊनी कालीन दरी, बदायूं का जरी जरदोजी, गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग और पीलीभीत बांसुरी उत्पाद। बात करें वाराणसी, बनारस की सिल्क साड़ियाँ, शाहजहांपुर जरी जरदोजी, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प, फतेहपुर बेडशीट। वाराणसी का बनारस की सिल्क साड़ियाँ, शाहजहांपुर जरी जरदोजी, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प और फतेहपुर का बेडशीट्स।